आर्ट नहीं, ये एक गोल्ड माइन है। फ्रीलांसर एक एक प्रोजेक्ट का 50,000 से लाखों तक कमा रहे हैं। ब्रांड्स अपने एड्स और एनिमेशन के लिए हजारों डॉलर देने के लिए तैयार हैं और यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अपनी हर वीडियो में मोशन ग्राफिक का यूज करके अपनी रीच और अर्निंग को डबल कर रहे हैं। वीडियो बनानी सबको आती है, पर कमाल का राज है मोशन ग्राफिक्स। अब तुम अपने फोन से मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर। सबसे कमाल की बात, तुम्हें लाखों का सॉफ्टवेयर या बड़ा पीसी बिल्कुल नहीं चाहिए। सिर्फ एक ऐप, अलाइट मोशन। ये छोटी सी ऐप तुम्हारी क्रिएटिविटी पावर को अनलेश करती है। जो काम पहले बड़े सॉफ्टवेयर करते थे, अब वो आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। एनिमेशन, इफेक्ट्स, टाइपोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, 3D कैमरा एंड नल, ये सब कुछ तुम्हें ग्राफिक का असली फायदा, इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब करना, कॉम्प्लेक्स आइडिया को बहुत ही कम टाइम में समझाना, कंटेंट को प्रोफेशनल और वर्ल्ड क्लास लुक देना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने ब्रांड या चैनल की वैल्यू को 10x मल्टीप्लाई करना। तुम प्रीव्यू देखो कि किन इफेक्ट्स का हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके यहां से एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे। इसके बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और स्ट्रेच टू फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देंगे। बेसिकली हम बैकग्राउंड को रेडी कर रहे हैं, तो अब हम इसके कलर में जाएंगे और यहां से इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद फिर से नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां से इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद फिर से नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसके कलर में जाकर इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। व्हाइट कलर करने से यह शेप बैकग्राउंड से मर्ज हो गया है, जिससे कि यह शेप दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और यहां से शैडो को इनेबल कर लेंगे और सेटिंग को मेरे अकॉर्डिंग रख लेंगे। इतना हो जाने के बाद इसके एडिट शेप में जाएंगे और रेडियस को फुल कर लेंगे जब तक यह शेप गोल ना हो जाए। इतना करने के बाद अब हम इसमें गूगल PNG को ऐड करेंगे। तो इसके लिए नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया से अपनी PNG को ऐड कर लेंगे। यहां आप YouTube या कोई अन्य PNG को भी ऐड कर सकते हैं। PNG ऐड हो जाने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे शेप के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसकी लेयर पर क्लिक करके ऊपर इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे राउंडेड रेक्टेंगल शेप से अटैच कर लेंगे ताकि यह PNG शेप से अटैच हो सके। इतना हो जाने के बाद राउंडेड रेक्टेंगल शेप की PNG पर क्लिक करेंगे और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल पर क्लिक करके यहां से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और थोड़ी आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद पहले की फ्रेम पर आकर इसके साइज को बिल्कुल 0 कर लेंगे और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस वाले ग्राफ को कुछ इस तरह से बना लेंगे। इतना हो जाने के बाद अब आपकी PNG थोड़ा बाउंस करेगी। तो अब हम इस PNG को थोड़ा और एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए शेप की लेयर पर क्लिक करके इसके एडिट शेप में जाएंगे और यहां से साइज पर क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और थोड़ी आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और इस शेप को बिल्कुल मेरी तरह कर लेंगे। आप लोग यहां डिजिट्स देख सकते हैं। इसके बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे 3 डॉट पर क्लिक करके यहां से कॉपी कर्व पर क्लिक कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो गूगल की PNG अभी भी मिडिल में है। तो इसको सेट करने के लिए हम कुछ इस टाइमिंग पर आ जाएंगे जहां हमने सबसे पहला की फ्रेम ऐड किया था। इसके बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर यहां से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और लेयर में दूसरे टाइम स्टैम्प पर आकर इसे यहां पर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके साइज को भी थोड़ा छोटा कर लेंगे। इतना करने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर्व पर क्लिक कर लेंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हम इसमें अपने टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो उसके लिए लेयर में कुछ इस टाइमिंग पर आकर नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट में जाकर यहां से हम अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर अपना टेक्स्ट टाइप कर दिया है। इसके बाद इसके फॉन्ट में जाकर इसके फॉन्ट को भी चेंज कर लेंगे और इसके कलर को ब्लैक कर लेंगे। इतना करने के बाद ऊपर सही पर क्लिक करेंगे और नीचे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे यहां पर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद इसके इफेक्ट सेक्शन में जाएंगे और टेक्स्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट पर क्लिक करके नीचे टाइप इन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एंड पर क्लिक करके इसके दूसरे की फ्रेम को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद नीचे कर्सर पर क्लिक करके लाइन वाले कर्सर को ऐड कर लेंगे। तो इतना सब करने के बाद आपका कुछ इस तरह का गूगल सर्च एनिमेशन बन जाएगा। अब हम लेयर में कुछ इस टाइमिंग पर आ जाएंगे, इस वाले शेप को ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसके कलर में जाकर इसके कलर को कुछ इस तरह का रख लेंगे जैसे मेरी तरह। इतना करने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे यहां पर कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट हो जाने के बाद स्केल पर क्लिक करके यहां से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसके बाद लेयर में थोड़ी आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और पहले की फ्रेम पर इसके साइज को 0 कर देंगे।
इतना करने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से इस वाले ग्राफ में जाकर यहाँ से दूसरा वाला ग्राफ ऐड करके इसे कुछ इस तरह से बना लेंगे। तो अब आपका एनिमेशन कुछ इस तरह का लगेगा। इतना हो जाने के बाद ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ओरिजिनल लेयर पर क्लिक करके नीचे इस वाले लेयर को अनसेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर से इसे एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हम कुछ इस टाइमिंग पर एक टाइम स्टैम्प को ऐड कर लेंगे और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और लेयर में थोड़ी आगे जाकर दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लेंगे और इसकी पोजीशन को कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से कुछ इस तरह का ग्राफ बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी एक टाइम स्टैम्प को ऐड कर लेंगे। अब हम उन वीडियो की पीएनजी को ऐड करेंगे जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया में जाकर अपनी पीएनजी को ऐड कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी पीएनजी को भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों पीएनजी को मूव एंड ट्रांसफॉर्म की सहायता से कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। ध्यान रहे आपको लास्ट टाइम स्टैम्प पर ही सेट करना है। सेट हो जाने के बाद अपनी पहली पीएनजी पर क्लिक करके इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और यहाँ से शैडो को इनेबल कर लेंगे और सेटिंग को मेरे अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। सेम काम हम दूसरी पीएनजी के साथ भी कर लेंगे। तो इतना करने के बाद पहली पीएनजी पर क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। सेम काम हम दूसरी पीएनजी के साथ भी कर लेंगे। इसके बाद पहली इमेज की लेयर पर क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस एरो पर क्लिक कर देंगे जिससे कि ये पिछले टाइम स्टैम्प पर पहुंच जाएगा और यहाँ से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और इसकी पोजीशन को नीचे की ओर कर देंगे और इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ सेक्शन से कुछ इस तरह का ग्राफ बना लेंगे। यही सेम काम हम दूसरी इमेज के साथ भी करेंगे। जब आप यह सब करोगे तो आपका एनिमेशन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखें तो यह दोनों इमेज एक साथ आ रही हैं, जो कि देखने में ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो इसके लिए हम इन दोनों इमेज की लेयर को आगे पीछे कर लेंगे। अब आपका एनिमेशन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब सिर्फ लास्ट काम रह गया है, जो कि है टेक्स्ट की ओपेसिटी को कम करना। तो उसके लिए ग्रुप की लेयर पर क्लिक करके यहाँ से एडिट ग्रुप पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी में जाकर इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से बैक आकर लेयर में कुछ इस टाइमिंग पर आ जाएंगे और ऊपर इस आइकन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना सब करने के बाद आपका एनिमेशन बनकर तैयार